हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मुझसे कमेंट में बहुत से लिसनर्स ने पूछा है कि इस कहानी की स्टोरी क्या है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये कहानी एक सस्पेंस स्टोरी है। इसमें वांगीबो शाहजहान की लव स्टोरी है, जिसमें वह कई बार मिलते हैं और कई बार बिछड़ते हैं और उनके बीच में कुछ गलतफहमियां भी हो जाती हैं। लेकिन अगर मैं स्टोरी अभी से आपको बता दूंगी तो आपको मज़ा नहीं आएगा, तो इसलिए इस स्टोरी को सुनते रहिए, आपको धीरे धीरे पता चलता रहेगा। बस ये जान लिए ये स्टोरी बहुत अच्छी है और ये मेरे दिल के बहुत करीब है। तो प्लीज़ प्लीज़ कहानी को अंत तक सुने और अपना सपोर्ट बनाए रखें। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वांग यीवो के फादर वांग हेन शाहजहान के पास जाते हैं। अब आगे। तब मिस्टर वेनपिंग कहते हैं कि हेलो, मैं वांग हेन का असिस्टेंट मिस्टर वेनपिंग हूँ। शाहजहान उन्हें हेलो करता है और कहता है चलिए अंदर चल के बात करते हैं। रोहन की नज़र घर के चारों तरफ दौड़ रही थी। घर का डिजाइन उसे बहुत पसंद आ रहा था। खिड़कियों पर ऐसे शीशे लगे थे जिससे बाहर की धूप अंदर की तरफ नहीं आती थी, लेकिन अंदर से बाहर का नज़ारा आसानी से देखा जा सकता था। नेचर के बीच समय बिताने के लिए इससे अच्छी जगह कोई और नहीं हो सकती थी। तभी जाओ सिंह अंकल चाय लेकर बाहर आते हैं। शाहजहान उनसे कहता है, अंकल आप चाय यहाँ रख दीजिए और ध्यान रखिएगा कि हमें कोई डिस्टर्ब ना करे। शाहजहान सबके लिए कप में टी सर्व करने लगा और वह वांग हेन से बोलता है कि आज आप यहाँ कैसे आ गए। मुझे तो याद है कि 3 दिन पहले हमने फ़ोन पर सब कुछ डिस्कस कर लिया था। ये सुनकर युआन अपने पापा की तरफ देखने लगा। 3 दिन पहले रात के 11 बज रहे थे और शाहजहान कंबल के अंदर लेटा हुआ था। तभी उसका फ़ोन बजने लगा। जब उसने अपना फ़ोन लेकर देखा तो उसमें वांग हेन का प्राइवेट नंबर था। तभी उसे याद आया कि काफ़ी समय पहले उसने उन्हें अपना नंबर दिया था। शाहजहान ने फ़ोन उठाया और कहा, हेलो मिस्टर वांग हेन, कैसे हैं आप। ये सुनकर मिस्टर वांग हेन सोचने लगे कि इसे कैसे पता चला कि मैं कॉल कर रहा हूँ। यहाँ तक कि लेटेस्ट सॉफ्टवेयर से भी नहीं पता चलता कि ये मेरा नंबर है। उन्होंने काफ़ी देर तक कुछ नहीं कहा। शाहजहान को एहसास हो चुका था कि वे क्या सोच रहे हैं, इसलिए उसने कहा, मिस्टर वांग, मेरे पास अपने तरीके ये पता करने के कि कॉल कौन कर रहा है, तो आप ज़्यादा मत सोचिए। तब मिस्टर वांग मन ही मन सोचने लगे, क्या ये लड़का दिमाग भी पढ़ लेता है? ज़रूर इसमें कोई बात है। तभी उन्होंने कहा कि तुमने कहा था कि तुम मेरा एहसान चुकाना चाहते हो। ये सुनकर शाहजहान की आंखें चमक उठी। वह काफ़ी समय से अपने ऊपर से ये बोझ हटाना चाहता था। तभी उसने पूछा, बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। उन्होंने जवाब दिया, ये मेरे बड़े बेटे वांगीबो के बारे में है। एक एक्सीडेंट में वह काफ़ी चोटिल हो गया था और अभी वह रिकवर कर रहा है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि कुछ दिनों के लिए मैं उसे तुम्हारे घर शिफ्ट कर दूँ। थोड़ी देर तक दोनों तरफ शांति थी। कोई कुछ नहीं कह रहा था। मिस्टर वांग भी शाहजहान को सोचने के लिए पूरा मौका देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इसके बाद कुछ कहा नहीं। थोड़ी देर बाद शाहजहान ने कहा, ठीक है, आप अपने बेटे को मेरे घर में शिफ्ट कर सकते हैं। बस इतना ही? तुम ये नहीं पूछना चाहते कि मैं उसे तुम्हारे घर में क्यों शिफ्ट कर रहा हूँ? शाहजहान ने जवाब दिया, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी उन्होंने दोबारा कहा, तुम इसके बारे में बिल्कुल श्योर हो ना? वह नहीं चाहते थे कि बाद में शाहजहान को इस डिसीजन से कोई परेशानी हो। तभी शाहजहान ने कहा, आप मेरा घर चाहते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे जितने समय के लिए अपने बेटे को यहाँ रख सकते हैं। इस बीच में कहीं और शिफ्ट हो जाऊँगा। ये सुनकर वांग हेन सोचने लगे, किसने कहा कि मुझे सिर्फ उसका घर चाहिए? मैं तो ये चाहता हूँ
कि वो मेरे बेटे के साथ रहे जब तक कि वह पूरी तरह ठीक ना हो जाए। क्या वो इतनी सी बात नहीं समझ सकता? क्या उसका आईक्यू इतना लो है? कहीं मैं इसके बारे में गलत तो नहीं सोच रहा था? थोड़ी देर सोचने के बाद वांग हेन ने फिर से कहा, देखो शाओजान, मुझे सिर्फ तुम्हारा घर नहीं चाहिए। शायद तुम मेरी बात समझ नहीं रहे हो, इसलिए मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि मेरा बेटा ठीक हो रहा है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जब तक वह पूरी तरह ठीक ना हो तुम उसके साथ रहो। तुम्हें उसके साथ पूरे समय रहना है और तुम पर्सनली उसका ध्यान रखोगे। ये सुनकर शाहजहां चौंक गया और बस इतना कहा उसने, क्या? ये सुनकर उन्होंने दूसरी तरफ से कहा, क्या हुआ? क्या तुम्हारा मन नहीं है? अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। मैं उसके लिए किसी और घर का इंतज़ाम कर लूँगा। मैं तो बस इतना चाहता था कि उसके साथ ऐसा कोई रहे जिस पर मैं भरोसा करता हूँ। मैं तुम्हारी फीलिंग्स को समझता हूँ। मैं जानता हूँ कोई भी इंसान यूँ अचानक किसी अजनबी को अपने घर में नहीं बुला सकता। और वह बीच बीच में शाहजहां को एहसान चुकाने की बात भी याद दिला रहे थे ताकि वो कैसे भी करके मान जाए। शाहजहां थोड़ी देर के लिए अपनी आंख बंद करके सोचने लगता है। वह सोचता है कि किसी अजनबी को अपने घर में मैं नहीं बुलाना चाहता। तब वह कहता है, मिस्टर वांग, आप मुझे सोचने के लिए 1 घंटा दीजिए। मैं आपको सोचकर 1 घंटे में जवाब देता हूँ। इट इज़ फाइन। तब मिस्टर वांग ने कहा, कोई बात नहीं, तुम आराम से इस बारे में सोच लो और कल सुबह तक मुझे बता देना। और हाँ, इस बात का ख्याल रखना कि ये बात तुम्हारे और मेरे बीच में ही रहनी चाहिए। फ़ोन रखते ही उन्होंने एक सिगरेट जला ली और मन ही मन कहा, तुम चाहे कितना भी समय ले लो, पर सब कुछ मेरे प्लान के मुताबिक ही होगा। अब तुम मेरे चंगुल में फंस चुके हो। ये सोचते सोचते वह मुस्कुराने लगे। उनकी पत्नी कार्मेन ली दरवाजे पर खड़ी होकर सब सुन रही थी और अपने पति के एक्सप्रेशन को देखकर उन्होंने भी मुंह बना लिया और थोड़ी देर तक वह वहीं खड़ी रही और सोचने लगी। लेकिन उन्होंने वांग हेन से कुछ नहीं कहा और चुपचाप वहां से चली गई। इधर दूसरी तरफ शाहजहां की नींद पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। वह थोड़ी देर के लिए बालकनी में टहलने चला गया। फिर उसने अपने लिए चाय बनाई और वापस आकर एक कुर्सी पर बैठ गया। काफ़ी देर दिमाग दौड़ाने के बाद भी उसे ये समझ नहीं आया कि मिस्टर वांग अपने बेटे को उसके घर में क्यों भेजना चाहते हैं। वो तो दुनिया के अमीर आदमियों में से एक हैं। वह जहाँ चाहे अपने बेटे के लिए घर बनवा सकते हैं, पर मेरे पास ही क्यों? खैर, जो भी हो, वह उसके पीछे छिपे कारण के बारे में नहीं सोचना चाहता था। उसे तो बस इस बात की चिंता थी कि कोई उसके घर में घुसने की कोशिश कर रहा है। अगर मैं ना कहता हूँ तो मेरे और उनके बीच के रिश्ते खराब हो जाएंगे, और अगर मैंने हाँ कह दिया तो मेरी ज़िंदगी नरक बन जाएगी। काफ़ी देर तक वह इस दुविधा में फंसा हुआ था। ऐसा पहली बार होगा कि वो अपने बेस्ट फ्रेंड यांग इन के अलावा किसी और को अपने घर में आने देगा। अच्छा, यांग इन, मुझे इसके बारे में उससे बात करनी चाहिए। मेरा फ़ोन कहाँ है? अपनी चाय का कप बगल में रखकर वह फ़ोन ढूंढने लगता है। तभी उसे याद आता है कि मिस्टर वांग ने कहा था कि ये बात उन दोनों के बीच में ही रहनी चाहिए। काफ़ी सालों से वह एक दोहरी जिंदगी जी रहा था। बहुत ही कम लोग थे जिन्हें असली शाहजहां के बारे में पता था। इसलिए जब तक उसका मिशन पूरा नहीं हो जाता वह अपने बारे में किसी को भी नहीं बताना चाहता था। पर वो कर भी क्या सकता था, उसे एहसान जो चुकाना था, इसलिए उसे इस बात के लिए राजी ही होना पड़ा। ये सोचते सोचते उसे नींद आ गई
और सुबह जैसे ही उसकी नींद खुली कि मैं हूँ कहाँ, तब उसने आसपास देखा तो उसे पता चला कि वह अपने ही घर की बालकनी में सो गया था। ये सोचकर वह खुद पे मुस्कुराया और बाथरूम में चला गया। नहा धोकर तैयार होने के बाद उसने तुरंत वांग हेन को फ़ोन लगा दिया। उस वक्त वह बगीचे में बैठकर अखबार पढ़ रहे थे और उनकी पत्नी उनके बगल में बैठकर उनके लिए चाय बना रही थी। जैसे ही फ़ोन की घंटी बजी, उन्होंने अपनी पत्नी के माथे को चूमते हुए कहा, यह एक अर्जेंट कॉल है, मुझे जाना होगा। आज तुम चाय अकेले ही पी लो। यह कहकर वे फ़ौरन अपने स्टडी रूम में चले गए और दरवाज़ा लॉक करके उन्होंने फ़ोन उठाया और कहा, गुड मॉर्निंग मिस्टर शाहजहां, मुझे लगा नहीं था कि तुम सुबह सुबह मुझे कॉल करोगे। तब शाहजहां ने कहा, मिस्टर वांग, मैं इसके लिए आपसे माफ़ी चाहता हूँ। क्या हम अभी कुछ डिस्कस कर सकते हैं? ये सुनकर उन्होंने कहा, हाँ बताओ क्या बात है। मैं आपकी बात मानने को तैयार हूँ, पर प्लीज़ मेरी कुछ रिक्वेस्ट हैं। तब उन्होंने तुरंत कहा, हाँ बताओ क्या रिक्वेस्ट है। शाहजहां ने थोड़ी देर सोचकर कहा कि आप मेरे बारे में किसी को नहीं बताएंगे, ना इस जगह के बारे में किसी से कुछ कहेंगे। हाँ, आप कुछ इम्पोर्टेंट लोगों को इसके बारे में बता सकते हैं। और आखिरी बात, कोई भी मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेगा, क्योंकि ये मुझे पसंद नहीं। और मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि जब तक आपका बेटा ठीक ना हो जाए, वह मेरे घर में रह सकता है और मैं उसका पूरी तरह से ध्यान रखूँगा। वैसे मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि इस बिज़नेस की दुनिया में आपके बहुत सारे राइवल्स हैं, इसलिए मैं आपको ये सुरक्षित करूँगी कि आपका बेटा मेरे घर में पूरी तरह से सेफ रहेगा और उसे यहाँ किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई हानि नहीं होगी। इतना कहकर शाहजहां मिस्टर वांग के जवाब का इंतज़ार करने लगा। तभी उन्होंने कहा, ठीक है। शाहजहां ने चौंक कर कहा कि बस ठीक है। तब मिस्टर वांग बोले, हाँ, पर मुझे सारे टर्म्स एंड कंडीशन एक पेपर पर रिटर्न में चाहिए। मतलब लिखित रूप में मुझे ये सारे बातें एक पेपर पर चाहिए। ये सुनकर शाहजहां ने जिज्ञासा से पूछा कि अगर हम दोनों में से किसी ने वह कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया तो? इस पर उन्होंने कहा कि अगर तुम अपना वादा पूरा करने में कामयाब रही तो तुम्हें अब कोई एहसान चुकाने की ज़रूरत नहीं रहेगी, पर अगर तुम फेल हो गई तो तुम्हें एक और एहसान चुकाना होगा। तब शाहजहां ने कहा, ठीक है, मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं है। आप 2 दिन के बाद अपने बेटे को यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं। 2 दिन के बाद क्यों? अभी क्यों नहीं? इस पर शाहजहां ने कहा, मुझे अपने घर पर सिक्योरिटी को थोड़ा और टाइट करना है, इसलिए मैंने आपसे 2 दिन का समय मांगा और उन चीज़ों को सही तरीके से अरेंज करने में मुझे 2 दिन का टाइम लगेगा। इस पर मिस्टर वांग ने कहा कि ठीक है, मैं 2 दिन बाद वांगिबो को तुम्हारे घर पर शिफ्ट करूँगा। और यह कहकर उन्होंने फ़ोन काट दिया। वह शाहजहां से और ज़्यादा इम्प्रेस हो गए क्योंकि उसने एक तीर से 2 निशाने लगा दिए थे। एक तो वह उनके बेटे का ध्यान रखने के लिए तैयार हो गया था और दूसरी तरफ उसने उन्हें अपनी कंडीशन मानने के लिए भी राजी कर लिया था। फ़ोन रखते ही शाहजहां समझ गया कि उसकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है। उसके शांत बंगले में अब शोर शराबे की एंट्री होने वाली है। वह जल्दी से जल्दी अपने बंगले की सिक्योरिटी का काम पूरा करने चाहता था, लेकिन उसे कुछ कमजोरी सी महसूस हो रही थी, इसलिए वह सीधे नीचे नाश्ता करने चला जाता है। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। क्या होगा शाहजहां की ज़िंदगी में बदलाव इस नए मेहमान के आने के बाद, जानेंगे अगले पार्ट में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव, थैंक्स फॉर वॉचिंग।